प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों का फिर से आपका स्वागत है। और आप सबको सबसे पहले आज होली की शुभकामनाएं। आपको हैप्पी होली। और आज हम आप सबके सामने उपस्थित हैं अध्याय 4। ये जो अध्याय 4 है, अध्याय 4 का नाम है, क्या नाम है? द्विघात समीकरण। ये अध्याय 4 है, अध्याय 4। अब इस अध्याय 4 में मेनली क्या चीज़ सीखने वाली है, क्या चीज़ जानने वाली है? तो देखिए, 3 विधियों का इसमें समावेश है और तीनों विधियों को हम आज क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप जो है, असली रूप, मानक रूप जो है, मानक रूप क्या है? आपको मैंने पिछली वीडियो में बहुत क्लियर किया था। मानक रूप और इसकी जो गुणनखंड विधि है और पूर्ण वर्ग बनाकर विधि है और ये श्रीधराचार्य, इसकी केवल बात की थी। आज हमने एक सवाल लिया है और इस सवाल को इन तीनों विधियों से हल करना है ताकि आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाए और आप इन सबको जान जाएं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये मानक रूप है और इसमें a जो है और b और c ये तीन इसके पूर्ण अंक हैं। और पहला जो चर है ये अवरोही क्रम में लिखा है और इसका सबसे बड़ा घात 2 होना चाहिए। तो ये आपका मानक रूप है और ये आपका द्विघात समीकरण दिया है। और इस सवाल को हम तीनों विधियों से क्लियर करेंगे, तीनों विधियों से। तो सबसे पहली विधि हमारी है गुणनखंड विधि। तो चलिए, गुणनखंड समय नहीं खराब करेंगे, आपका बहुत कीमती समय है। तो अब पहली विधि से इसको गुणनखंड विधि से लगाएंगे, गुणनखंड विधि। तो इस सवाल को उतारते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3। प्यारे बच्चों, गुणनखंड विधि में क्या करना होता है? सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर x² के साथ कोई भी पूर्णांक एक को छोड़कर और कोई है तो उसकी सबसे पहले इससे इसकी गुणा कर दीजिए। ये गुणा करिए। अब गुणा करके अपने मन में रखिए, गुणा करेंगे तो 2 और 3 की गुणा हुई तो कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6 हो गया। अब यहाँ पर आप ये 2 चीजें अपने मन में याद रखिए कि यहाँ कुछ नहीं बचा है और यहाँ पर 6 है। ये मन में, जैसे हम लोग जोड़ के हटाव करते हैं तो हासिल लाते हैं तो अपने मन में याद रखते हैं, वही काम यहाँ करना। इसकी इससे जब हमने गुणा की है तो ये आ गया 6। अब यहाँ भूल जाइए, कुछ नहीं है। अब आप ये सोचिए कि x² है और यहाँ पर 6 है। अब इस 7 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर -7 ही आए और उसको गुणा करें तो क्या आ जाए? तो 6 आ जाए प्लस का। तो इसको देखिए, इसका गुणनखंड अगर हम करेंगे तो -6 और -1, -6 और -1। अगर -6 और -1 को जोड़ोगे तो माइनस का 7 आ जाएगा और -1, 6 और -1 की जब गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फैक्टर हो गए हैं इस -7 के। अब हमें इसको लिखना तो है, ये हमें मन में सोचना था, वो हमने सोच लिया, हमारे फैक्टर हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब फिर से इसके फैक्टर के रूप में लिख देना है। x² माइनस पहला आ जाएगा 6x और -1x ऐसे लिखा जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि एक जो पूर्णांक आएगा वो आपस में गुणा होकर छुप जाएगा। तो यहाँ 1 है तो, लेकिन वो छुपा हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? अब इनमें से ये 4 खंड हो गए, ये 2 हो गए और 2 ये 4 हो गए, 4 पद हो गए। 4 में 2 से कॉमन निकालना है, यहाँ से कॉमन निकालना है और यहाँ से कॉमन निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देख लीजिए, 2x² माइनस 6x माइनस x और प्लस का 3। यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है? 2 भी निकल रहा है क्योंकि 2 से ये कट रहा है, 2 से ये, और x भी निकल रहा है। तो 2x कॉमन निकाल दिया, बचा कितना? यहाँ पर बचा x, यहाँ माइनस, और 2x से जब 6x को काटेंगे तो मिलेगा हमें 3।
अब यहाँ पर देखिए कोई कॉमन नहीं है, जहाँ कोई कॉमन ना हो वहाँ 1 हमेशा कॉमन रहता है, बट यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस का 1 कॉमन निकाल दीजिए। अब अंदर क्या बचेगा, ये बच रहा है x माइनस और माइनस, माइनस और प्लस माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम है तो इनमें से एक निकाल लेंगे, x माइनस 3, ये वाला अंदर कर देंगे, 2x माइनस 1 बराबर 0। अब इसके सामने रख लेंगे x माइनस 3 के सामने 0 और इसको पलटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। इस बार एक बार इससे लेंगे तो 2x माइनस 1 इसके सामने पलटेंगे तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। यानी कि हमारे आंसर क्या आए हैं, मूल क्या आए हैं, एक आया है 3 और एक आया है 1/2। तो ये गुणनखंड विधि से लग गया भैया। गुणनखंड विधि तो बहुत आसान है, ये 6, 7, 8 में खूब समझाई जाती है। अगर आपने पिछले क्लासेस में ये गुणनखंड विधि पढ़ी है तो मैं नहीं समझता कि आपके नहीं समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। और अगर ना आया हो कोई बात नहीं है, रिवीजन कीजिए, इसके आपको समझ में आ जाएगा। और एक सवाल एक नहीं होता, याद रखिएगा। अगर आप ये सवाल लगाना सीख गए तो गुणनखंड विधि से आप सारे सवाल लगा डालेंगे। तो ये सवाल हमने आपको गुणनखंड विधि से लगा दिया है। अब पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हम लगाएंगे, इसलिए ये इरेज कर रहे हैं। इसी सवाल को अब हम किससे लगाएंगे, अब हम लोग लगाएंगे पूर्ण वर्ग बनाकर। तो पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हम हल करेंगे देखिएगा, बहुत आसान विधि है, वो भी बहुत आसान है। तो चलिए पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे इसको देखिए। सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको ध्यान क्या देना है, अगर कोई एक्स स्क्वायर के साथ में कोई अंक है, एक्स स्क्वायर के साथ में कोई अंक है तो सबसे पहले उससे हटाना है, उससे हटाना है। हटाने का मतलब है जो भी पूर्णांक एक्स स्क्वायर के साथ हो हर पद में उसी से भाग देना। यहाँ पर 2 था तो मैंने क्या किया, 2 से यहाँ भाग, 2 से यहाँ से भाग, 2 से यहाँ सब भाग कर दिया। अब ये भाग करने पर होगा क्या, ये तो कट जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ 7/2 x प्लस 3/2 बराबर 0। अब ये आपके पास हो गया, इसका पहला स्टेप क्लियर हो गया। पहला स्टेप है क्या, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल एक गुणांक होना चाहिए जो कि छुपा रहता है। एक गुणांक रहेगा तभी आप पूर्ण वर्ग बनाने की तरीके समझ पाएंगे। तो अब क्या करना है, अब जो बी वाला है, बी वाले में आधा करना है, इसका आधा करना है, फिर वर्ग करना है। क्या करना है, दूसरा स्टेप समझिए, ये जो है बी है, यहाँ पर एक्स तो ये क्लियर हो गया, यहाँ पर बी है, ये ए है और ये भी मानक रूप अभी लिखा था, आप पीछे करके देखिए। बी का आधा करना है, बी का आधा करना है, फिर पूर्ण वर्ग बनाना है, उसका वर्ग बनाना है। तो इसका जब हम आधा करेंगे तो 7/2 का जब हम आधा करेंगे तो आधा करने का मतलब 2 से भाग, इसका मतलब 7/2 गुणे 2 यानी कि हो जाएगा 7/4 और इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 49/16। ये समझिए, स्टेप को समझिए, जो x के साथ आए उसका आधा करना है, फिर उसका वर्ग करना है। जैसा कि हमने 7/2 का आधा किया तो मिला हमें 7/4 और इसका वर्ग किया तो 49/16। याद रखिएगा 49/16। अब जब ये 49/16 आया है, 49/16 को करना क्या है, एक बार इसे जोड़ना है और एक बार घटाना है। 49/16 कहाँ से आया, ये बहुत पॉइंट है। अगर आप 49/16 नहीं ला पाए तो फिर आप पूर्ण वर्ग नहीं बना पाएंगे। तो 49/16 आया है उसी को हम एक बार जोड़ेंगे भी और एक बार घटाएंगे भी। 49/16 प्लस 3/2। अब हमें यहाँ पर एक बार 49/16 जोड़ना है और एक बार 49/16 घटाना है ताकि बैलेंस हो। अगर किसी में कुछ जोड़ रहे हैं, गणित का रूल है, अगर किसी में कुछ जोड़ रहे हैं उतना घटा देंगे तो वो बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इतना जोड़ भी दिया है और इतना घटा भी दिया। अब यहाँ पर देखिए माइनस का है ये, तो ये माइनस का आएगा तो फिर ये पूर्ण वर्ग नहीं बन पाएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग दो ही होते हैं। एक होता है देखिए a² प्लस 2ab और प्लस b², इसका मान होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, और एक होता है a² माइनस 2ab प्लस b², तो इसका मान आ जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब आप इन दोनों को तो जरूर याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं की सहायता से पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो हम देखते हैं ये आपका इतना हिस्सा और ये इसमें जब हम जोड़ेंगे तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो इस तरह से इसको हम पूर्ण वर्ग में ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए
अब समझिए आगे अगला स्टेप क्या हो जाएगा। ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स और प्लस का 49/16 और फिर क्या बच रहा है प्लस 3/2 और माइनस का 49/16 बराबर 0। अब इसको देखिए, ये आपका पूर्ण वर्ग बन गया इसी तरह से। तो ये वाला दूसरा वाला है इस तरह से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब इधर हल करेंगे तो 16 3 48, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 16, 2 से काटेंगे तो 8 आएगा, 8 3 24, ये 24 हो गया और ये 49 हो गया। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। x माइनस 7/4 का स्क्वायर और ये कितना आएगा, 24 निकल गया, माइनस का 25/16 बराबर 0। अब इसको इधर पलट देंगे तो x माइनस 7/4 और ये हो जाएगा 25/16, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, रूट लग जाएगा, x माइनस 7/4 और ये हो जाएगा 5/16, ये प्लस माइनस दोनों का है। तो प्यारे बच्चों इस सवाल में अब करना क्या है, ये वाली चीज जो है, ये वाली, ये प्लस का है एक माइनस का है, तो इसको एक बार जब ले जाएंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। कैसे एक बार आप प्लस लेंगे, जब प्लस लेने पर एक बता रहे हैं, एक आपका होमवर्क रहेगा। तो यहाँ पर x माइनस 7/4 है और हमने प्लस का ले लिया है 5/16, 5/4 आएगा यहाँ पे, 5/4 क्योंकि वर्गमूल है ना, तो 5/4 यहाँ भी आ जाएगा। अब इसको पलटोगे जब तो x बराबर 5/4 प्लस 7/4, जब हम जोड़ेंगे हल करेंगे तो ये आएगा 12/4, काट के आ जाएगा 3, एक आ गया है। अब एक बार इसको माइनस में लेंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी पूर्ण वर्ग बनाकर भी हल हो गई। अब तीसरी विधि हम लोग करेंगे, इसको मिटा रहे हैं, आप वीडियो को रोक के पॉज करके समझ सकते हैं पीछे जा करके। तो ये हो गया आपका कौन सी विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि। अब हम लोग करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य एक बहुत बड़े गणितज्ञ, अपने भारत के गर्व की बात यह है कि ये भारत के ही थे और भारत के होने पर इन्होंने कहा ये दोनों मेथड तो बहुत लंबे हैं, कौन कर पाएगा, इसको करने में तो बहुत समय लग रहा है। तो इन्होंने अपना एक सूत्र दे दिया। उसमें सूत्र लगाने से पहले आपको क्या करना है, इस मानक रूप से इसकी तुलना करना है। तो a बराबर है 2 और b बराबर है माइनस का 7 और c बराबर है 3। अब सूत्र क्या है इनका, श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और टोटल अपॉन 2a, ये हो गया। अब यहाँ पर बस इन वैल्यूज को पुटअप करना है, तो पुटअप करिए। इन्होंने x की वैल्यू ऐसे निकाली, -v का मान माइनस जब हम इसका मान पुट करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 2 और c का मान है 3, टोटल 2/a का मान है 2। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करिए कैलकुलेशन करने पर हमको मिलेगा 7 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 49 और ये माइनस का 4 दूनी 8 3 24 आ जाएगा और यहाँ 4 होगा। तो ये 7 प्लस माइनस, अब ये हो गया √25/4, ये आ जाएगा 7 प्लस 5 प्लस माइनस अपॉन 4। वही काम करना है, एक बार प्लस ले लेना है और एक बार माइनस ले लेना है। तो ये हो गया 12/4 है 4, तो हम इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 3 और यहाँ पर बचेगा 2/4, काटेंगे तो 1/2। ये दोनों आपके आंसर आ गए। तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो से तीनों विधियों को सीख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। बस आपको करना क्या है, आपको रिवाइज करके देखना है वीडियो को। अगर आप देखते हैं तो आपको ये तीनों विधियां समझ में आ जाएंगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए